नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सीडीपीओ का। सीडीपीओ यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके पास अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट कहा गया था। तो इनमें से ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए बोर्ड के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है एस डिनोट्स क्वेश्चन स्क्रैप्ड एंड ब्रिटिश टू ऑल। एक्चुअली जो इसका करेक्ट आंसर था वो था भाखड़ा नंगल डैम। तो भाखड़ा नंगल डैम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं था, तो वेटेज सबको दे दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ एचपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो 2011 के सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी परसेंट है इंडिया की पॉपुलेशन की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 0.57%। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज 1200 kilometer long and flows some 122 kilometers in HP, has a catchment area of 61,000 square kilometer, out of which 7,500 square kilometer is in हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था बट थोड़ा ट्रिकी था, और इसका पता आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते थे। जो ये लेंथ दी थी 122 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए चेनाब रिवर। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था बट आप डायरेक्टली लेंथ के थ्रू पता लगा सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज दैट सेपरेट स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। तो इसमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? तो ये जो सेम क्वेश्चन है ये आई थिंक एनटी में पूछा गया था, प्री का एग्जाम जो मैंने डिस्कस करा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी झांसकर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पास इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो ग्रेट हिमालयन रेंज में नहीं आता? तो ये सारे अभी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रोहतांग पास। तो रोहतांग पास आपका ग्रेट हिमालयन रेंज में नहीं आता है। आपके बाकी आपके बारालच्चा, कांगला पास, परांगला पास, ये सभी आते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय देन चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कांगड़ा कैप्टन ए कॉलमन। तो इनके द्वारा कौन सा हॉट वाटर स्प्रिंग गर्म पानी का चश्मा खोजा गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है बी सलोल। ऑप्शन बी सलोल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ऑन द टॉप वेयर रोड्स फ्रॉम जास्कर, लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल मीट इज द फॉलोइंग पास। तो वो कौन सा पास है जहां पे ये रोडें आपस में मिलती है? तो वो है ऑप्शन सी बारालच्चा पास, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एज पर 2011 सेंसस। तो देखिए जो सेंसस है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका एचएस का एग्जाम हो, प्री का, अलाइट का हो, एनपी का हो, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो कितनी पॉपुलेशन थी शेड्यूल कास्ट की हिमाचल प्रदेश में? तो ऑप्शन बी
इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो वो थी 17,29,252। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस ऑफ इंक्रीज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट अगेंस्ट मेल लिटरेसी इन HP एज पर 2011 सेंसस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी वेटेज सभी को दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट की। पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो मेल लिटरेसी रेट था 85.35% और फीमेल लिटरेसी रेट था 67.42%। ये है अकॉर्डिंग टू 2001। और 2011 की बात करें तो उसके बाद आपका मेल लिटरेसी रेट रह गया था 89.53 और फीमेल लिटरेसी रेट रह गया था 75.93%। तो फिर इससे आप इजली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल? तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो पैगोडा शैली में नहीं बना है? तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आपका हडिम्बा देवी का टेम्पल, ये काफी बार एग्जाम पूछा जाए, ये पैगोडा शैली में है। सुंगरा महेश्वर टेम्पल किन्नौर में पड़ता है, ये भी आपका पैगोडा स्टाइल में है। त्रिपुरा सुंदरी एट नगरकुलु, तो ये भी आपका पैगोडा स्टाइल में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फुल प्लेज्ड डेवलपमेंट ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज सेड टू हैव टेकन प्लेस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, तो किसके संरक्षण में माना जाता है कि जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो अच्छे से डेवलप हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महाराजा संसार चंद। तो उनके शासनकाल में जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो अच्छे तरीके से फ्लोरिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द थर्ड रेस टू एंटर द हिमालयन रीजन फ्रॉम नॉर्थ वेयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आर्यंस एंड खासस, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेट ऑफ चंबा विच रिमेन्ड अंडर द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विद फर्स्ट प्रेसिडेंट मेजर टॉलिनियम टिल द माइनर रूलर केम ऑफ एज, नेम द रूलर, तो उन शासक का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, तो उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द टॉम ऑफ लॉर्ड एल्गिन सिचुएटेड इन HP? तो उनकी टॉम कहाँ पे है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो ये है धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग विजिटेड जलंधर इन 635 AD रिमेन इन कांगड़ा वैली एज द गेस्ट ऑफ विच रूलर? तो ये काफ़ी फेमस है, जो चाइनीज यात्री थे जिनका नाम था ह्यून सांग, तो ये किसके पास रहे थे? उनका नाम है उतितो अधीमा, तो उन शासक का नाम है उतितो अधीमा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग राजा वॉज रिगार्डेड एज द हातिम ऑफ दैट एज इन जेनोसिटी द रुस्तम ऑफ दैट टाइम बाय द गुलाम मुहाइउद्दीन इन तारिक ई पंजाब? तो वो किस राजा को कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संसार चंद टू, तो ऑप्शन सी संसार चंद टू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपको मैच करना है सिंपली।
तो मैच करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आप यहां से देख सकते हो। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है सी का आपके पास है पहला। तो बैटल ऑफ नदौन, तो बैटल ऑफ नदौन आपकी हुई थी मुगल और राजा भीमचंद के बीच में। नेक्स्ट है बैटल ऑफ धलोग, तो बैटल ऑफ धलोग ये हुई थी राजा ऑफ नूरपुर एंड राजा ऑफ चंबा के बीच में। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास क्या है बैटल ऑफ बनखानी, तो ये हुई थी गुरु गोविंद सिंह और राजा के ऑफ कहलूर के साथ। नेक्स्ट है बैटल ऑफ महल मोरिया, और ये आपकी हुई थी गुरखास और गोरखा और कांगड़ा फोर्सेस के बीच में। तो इस तरह से आप इसे मैच कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस यूज्ड टू बी द हॉट वाटर सीट ऑफ द कमिश्नर ऑफ जलंधर डिवीजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which valley of Kinnaur district is connected with the Gharwal by several passes। तो घरवाल जो पड़ता है उत्तराखंड में, तो कौन सा पास इसका कनेक्ट है, कौन सी वैली है वो। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बसपा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से कौन सी मैरिज शादी की प्रथा नहीं है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन डी तेबाक्सटन ये नहीं है, बाकी जानिकांग, हार, न्यामशा, देपांग ये फॉर्म ऑफ मैरिज है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। 21 हु वाज द फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो उनका नाम था बालीराम। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, जो अपॉइंट किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कुपाचा एंड और इसे क्या कहते थे द सूत वास्तके इज ए रिचुअल प्रेवलेंट इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर। तो ये जो रीति रिवाज थे जिन्हें इन नाम से पुकारा जाता था, तो ये किस चीज से रिलेटेड थे। तो ये थे डाइवोर्स से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल हिल स्टेट आफ्टर कश्मीर इन द वेस्टर्न हिमालय बिलीव्ड टू बी फाउंडेड बाय प्रद्युम्न। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन थी हिल स्टेट में, जो प्रद्युम्न यानी जो श्री कृष्ण के बेटे थे उनके द्वारा फाउंड हुई थी कश्मीर के बाद। तो ऑप्शन ए बुशहर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 24, द ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस वेस्टर्न स्कूल इन द हिल्स एंड पर्पज एंड फॉर द पर्पज ही कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम द लोकल रूरल एंड ओपन अ सेंट्रल स्कूल एट शिमला वॉज। तो उनका नाम क्या था। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिस्टर एडवर्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 25, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन। तो पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी कालका शिमला रेलवे लाइन पे। तो 25 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी 9 नवंबर 1903 को। नेक्स्ट 26, हु अमंग द फॉलोइंग टुक इनिशिएटिव इन फॉर्मिंग द शिमला ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1914। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केदारनाथ एंड हरीश चंद्र। केदारनाथ एंड हरीश चंद्र, तो उन्होंने कोशिश की थी कि शिमला ब्रांच बने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन द ईयर 1813 हु मूव्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेट अप द फर्स्ट ब्रेवरी इन इंडिया विच प्रोड्यूस्ड द बियर ब्रांड लायन एट कसौली। तो उनका नाम क्या था। एडवर्ड डायर। तो एडवर्ड डायर
1830 में आए थे इंग्लैंड से कसौली में बियर ब्रांड बनाने की, जिसका नाम था लायन। 28 क्या है? ड्राइविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ पंजाब इन 1920 अ सीक्रेट सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन सिरमौर। हु वॉज द लीडर ऑफ दैट सोसाइटी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चौधरी शेरजुंग। तो उनका नाम था चौधरी शेरजुंग। नेक्स्ट 29, बिफोर ट्रांसफर इन 1950 टू विलेजेस नेमली संगोग एंड भटर वर द पार्ट ऑफ ए स्टेट। तो ये कौन से स्टेट के पार्ट थे पहले? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30, हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन ए, मेजर जनरल हिम्मत सिंह इनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग द चीफ कमिश्नर प्रोविंस रूल द सेक्रेटरीट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कॉल्ड। तो जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश की जो सेक्रेटरीट थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, हिमाचल धाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 32, द हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ फेयर लॉन शिमला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो ये बनाई गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33, हिमाचल नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज फेडरेशन वॉज सेटअप इन द ईयर। तो ये बनी थी 1966 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 34, व्हाट वाज द वोटिंग परसेंटेज टर्न आउट इन 2014 लोकसभा इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश? तो वोटिंग परसेंटेज कितनी बनी थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 66.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल गवर्नमेंट शिमला वर हेल्ड इन द ईयर। तो कब हुई थी पहली बार इलेक्शन? तो ऑप्शन डी 1855 इसका करेक्ट आंसर है, 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग नोटेबल पर्सन हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द कॉज ऑफ एजुकेशन इन हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन बी मिस्टर एनसी मेहता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट एज पर 2011 सेंसस इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट? तो ऑप्शन अगर आप देखो, कांगड़ा की 85.67% सही है, मंडी की 81.53% सही है, सोलन डिस्ट्रिक्ट की है 83.68%। तो ये यहाँ पे सही मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 38, द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग स्कूल सैनिक स्कूल वॉज originated in the mind of which of the following leader, on the basis of which one such school was opened in सुजानपुर टेरा in 1978? तो सबसे पहले ये किसके माइंड में आया था कि सैनिक स्कूल खोला जाए? तो वीके कृष्ण मेनन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 39, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क कंसिस्ट ऑफ अपर कैचमेंट एरिया ऑफ तीर्थन, सियांज एंड जीवा रिवर? तो वो नेशनल पार्क है द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कंसिस्ट करता है अपर कैचमेंट एरिया तीर्थन, सैंड और जीवा रिवर के। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फ्लोइंग रेयर माइग्रेटरी बर्ड वॉज स्पॉटेड इन पोंग वैली पोंग लेक कांगड़ा वैली आफ्टर द हाइटेस्ट ऑफ 113 ईयर इन 2013? तो वो कौन सा बर्ड था, माइग्रेटरी बर्ड था? तो उसका नाम था वूपर स्वान। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो पोंग लेक में मिला था कांगड़ा वैली में। 41, अकॉर्डिंग टू 12th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट हिमाचल प्रदेश वॉज रैंक्ड एट विच प्लेस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो HDI में हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3rd।
नेक्स्ट, इन September 1883 to raise fund for setting up a school at Subathu for native girls, a fun fair was organized, which is known as the first recorded history of the following. तो फंड इकट्ठा किया था फन फेयर के थ्रू, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था एना डिले। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 43, चीनी वॉज द फेवरेट रिजॉर्ट ऑफ विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो चीनी फेवरेट रिजॉर्ट किसका था? कौन से गवर्नर जनरल का था? तो लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 44, विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4270 मीटर। तो कौन सा विलेज है वो? तो ऑप्शन ए गेटे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 45, 45 क्या है? 45 क्या है? द ईस्ट वाइल वाइसरेगल लॉज was which was built in 1884 during the period of Lord Dufferin was designed by, ठीक है। तो कई बार आपसे वाइसराय का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पूछा कि डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, और ये बना था 1884 में। तो हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये किया था हेनरी एडविन के द्वारा डिज़ाइन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 46, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो शान हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी जोगिंद्रनगर में, तो ये सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में अगर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो वो है गिरी प्रोजेक्ट जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। 47, हु लेड द नालदेहरा गोल्फ कोर्स इन 1903 फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग। तो इनमें से किसने नालदेहरा में गोल्फ कोर्स बनाया है? काफ़ी फेमस है। आपसे कई बार डायरेक्टली प्लेस पूछा जाता है, कई बार आपसे ईयर पूछी जाती है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 48, द मोनल फिजेंट इज फाउंड ऑन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हिमालयन स्लोप। तो कौन सी रेंज में मिलते हैं? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिटवीन 2000 एंड 3500 मीटर। तो इस रेंज में ये पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल बिल्ट इन 1553 AD इज ऑल्सो नोन एज धुंगरी टेम्पल। तो देखिए ईयर भी इंपॉर्टेंट है और दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। तो वो है हडिम्बा देवी टेम्पल जो पगोड़ा शैली में बना गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन। तो इसकी लेंथ है 113 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने डिस्कस करे टोटल 50 क्वेश्चन, और ये जो 50 क्वेश्चन थे ये टोटली बेस्ड थे हिमाचल जीके पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।